नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में मौजूद नेस्को सेंटर में हूं, जिसको अब नेस्को जंबो सेंटर के नाम से जाना जाता है। पिछली महामारी के दौरान ये जो एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर आप डांडिया होते देखते थे, जहां पर बड़े बड़े एग्जीबिशन हुआ करते थे शहर के, उसे कोविड जंबो सेंटर में तब्दील कर दिया गया। इसका जो फेज 1 है वो पूरी तरह से भर चुका है दूसरी लहर में। ऐसे में जो ये फेज 2 है, आप देख सकते हैं यहां पर 1500 बेड की तैयारी हो चुकी है। बहुत ही जल्द यहां पर बेड्स लग जाएंगे और इन 1500 बेड्स में जो 700 बेड्स हैं वो ऑक्सीजन के बेड्स होंगे, जो 800 बेड्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के होंगे। और ये तैयारी इसलिए भी हो रही है क्योंकि भले ही मुंबई में जो रोजाना के संक्रमण के मामले हैं वो नीचे जा रहे हों, लेकिन मौतें बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटे में फिर से एक बार मुंबई में 70 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मुंबई शहर में 5.5 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं और बड़ी संख्या में जो ये लोग होम क्वारंटीन में हैं, अचानक से उनकी तबीयत जो खराब हो रही है वो अस्पताल पहुंचते हैं। उनके पास ऑक्सीजन बेड की कमी होती है, उस किल्लत में उनकी तबीयत और बिगड़ती है और फिर उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में बीएमसी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन बेड मिल सके। जो लोग होम क्वारंटीन में भी हैं, उनकी तबीयत अगर बिगड़ रही है, उनको तुरंत से इस तरह के जंबो सेंटर्स में लाया जाए और ऑक्सीजन बेड पर रखा जाए। इसलिए इस तरह से रफ्तार से अभी बेड्स और ज्यादा जोड़े जा रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कानपुर से एक रिपोर्ट, जहां पर आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से अंतिम संस्कार के लिए लोगों की कतार नजर आ रही है और पूरा दिन लग जा रहा है। अब अंतिम संस्कार के लिए टोकन भी बंट रहा है यहाँ पर और आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग घूस देकर कतार तोड़कर अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। कानपुर में शमशानों पे रात के वक्त कुछ ऐसा ही डरावना मंजर होता है। दूर दूर तक चिताएं ही चिताएं, आग की लंबी लंबी लपटें और एक दर्दनाक तकलीफदेह मंजर, और फिजाओं में तैरती हैं अपनों को खो देने की सिसकियां और चीखें। दिन के मंजर भी उतने ही तकलीफदेह हैं। कुछ लोग शमशान में भी घूस चलने का इल्जाम लगाते हैं। बॉडियाँ यहाँ अब रात है, कम से कम 40 बॉडी आ चुकी है। आपका नंबर? मेरा नंबर 23 है, क्योंकि अभी तक नहीं आया। अवस्था यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। जो चाह रहा अपनी बॉडी पैसे दे करके आगे करवा लेगा। उनका नंबर है, उनका नंबर नहीं आता। कानपुर में काफ़ी लोग कोविड से गुजर गए। भैरव घाट और भागवत घाट पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 से 26 अप्रैल की दोपहर तक कोविड से मरने वालों के 528 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें लकड़ी से परंपरागत ढंग से हुए अंतिम संस्कार शामिल नहीं हैं। की बॉडी है आपकी? कल शाम की। क्या वो नंबर नहीं दिया? अभी नंबर नहीं दिया, अब लेके गए हैं शमशान घाट को। जब कहने सुनने पे वहाँ 8 बजे बुलाया था तो 10 बजे बॉडी आई थी। पता नहीं क्या चल रहा है। कहाँ से आए? हमीरपुर से आए हैं। कानपुर में 35 मुस्लिम कब्रिस्तान हैं। चुन्नीगंज में 1 दर्जन कब्रिस्तान एक साथ बने हुए हैं। हर कब्रिस्तान से कोविड की मौतों का आंकड़ा लेना मुश्किल काम है, लेकिन लावारिस शवों को दफनाने वाले संगठन लावारिस मैयत इंतजामिया सोसाइटी के लोग कहते हैं कि मौतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तो हम गिना करते हैं बैठ के कि 10 निकल रही है, 12 निकल रही। जब इस रोड से 10-12 मिट्टियाँ निकल रही हैं तो और भी रोड है, जैसे चमनगंज नाला रोड है, जैसे ग्वालटोली मकबरा है। कानपुर में 4 क्रिश्चियन कब्रिस्तान हैं। देश में ईसाई आबादी सिर्फ 2.03% है। जाहिर है कि मौतें भी उसी अनुपात में कम होंगी, लेकिन कानपुर के क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में भी अचानक जनाजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। चुन्नीगंज के क्रिश्चियन कब्रिस्तान में महीने में 10-12 शव आते थे, अब वे कई गुना हो गए हैं। आपको बता दें भी 3 दिन पहले की बात बता दें, 14 मिट्टी लाशें, डेड बॉडी ग्रेवी यार्ड में पड़ी थी। हमारे पास मजदूर बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, चोटें लग गई। हमने बाहर से ठेके पे लेबर्स को बुलाकर 1:30 बजे रात तक ये डेड बॉडी गाड़ी है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी की कही सुनी बात गलत हो सकती है, कागज़ पे लिखे हुए आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन चिताएं गलत नहीं हो सकती हैं। चिताएं तो जल ही रही हैं। एक तकलीफदेह मंजर है। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
और अब खबर आगरा से, जहां हालात बेकाबू हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आगरा कानपुर NH2 हाईवे पर मरीज के रिश्तेदारों ने हंगामा किया और बीच सड़क पर आकर बैठ गए। उनका आरोप है कि सरकार के दावे से उलट कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपके अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना के कहर के बीच आज हुए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे 2 लोगों की फिरोजाबाद और हमीरपुर में मौत हो गई। हमीरपुर के टोला रावत के एक बूथ पर 53 साल के सिपाही अरविंद कुमार दीक्षित की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि वो गुजर चुके हैं। इसी तरह फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जमालीपुर गांव में चुनाव ड्यूटी के दौरान 55 साल के होमगार्ड रविंदर सिंह की हालत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। महामारी के इस दौर में मरीज और उनके परिजनों के लिए बीमारी के अलावा और भी कई आफत हैं। एम्बुलेंस वाले 1 किलोमीटर के लिए 300 रुपए ले रहे हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस। यानी कि अगर आपको अपने किसी बीमार को नोएडा से दिल्ली लाना हो तो आपको 15,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। परिमल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दूरी करीब 26 किलोमीटर, लेकिन किराया 14 से 15,000 रुपए। क्या कॉस्ट आएगा सर? कितने देर में आ सकती है? सर आप पहले ऑक्सीजन का पता कर लीजिए। ऑक्सीजन है हमारे पास घर में। घर पे है। सेक्टर कौन से कहाँ जाना है? सेक्टर 34 है सुपरटेक का। वहाँ जाना है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से गंगाराम जाएंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसके 15,000 रुपए लगेंगे एम्बुलेंस के। लगा कहीं कुछ गलती हो गई तो एम्बुलेंस की दूसरी सर्विस वाले को कॉल किया। हेलो, हाँ जी, एम्बुलेंस चाहिए था, मिल सकता है क्या? कहाँ पे? सेक्टर 34 में, नोएडा। और जाना है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सेक्टर 34 से सर गंगाराम। सर एम्बुलेंस मिल जाएगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन इंतजाम अगर रहे तो कितना कॉस्ट आएगा? ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो हम आपको छुड़वा देंगे। इसका जो गंगाराम तक का रहेगा ड्रॉपिंग का 15,000 का एक्सपेंस रहेगा। पहले कभी 12 रुपए से ज्यादा किलोमीटर रेट नहीं था, पर अब कोरोना ने भाड़ा 25 गुना ज्यादा कर दिया है। हेलो जी, कहाँ जाना है सर? गंगाराम हॉस्पिटल सेक्टर 34 से जाना हो तो हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है। बिना ऑक्सीजन वाला अगर मिल जाए, हम सिलेंडर अगर इंतजाम कर दे तो। सेक्टर 34 से जाना है। सेक्टर 34 से जाना है गंगाराम जी। हाँ, गाड़ी तो मिल जाएगा सर। कितना बियर करना पड़ेगा और कितनी देर में आ जाएगी? कम से कम आधा घंटा में आ पाएगी। कितना पैसा सर? 14,000 रुपए। वहीं दिल्ली का शहीद भगत सिंह सेवा दल एम्बुलेंस की ये सेवा निःशुल्क दे रहा है। कुछ ऐसे लोग इस क्राइसिस को देखते हुए कि कोरोना में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि आनंद विहार ISBT से GTB हॉस्पिटल राजीव गांधी तक आने का 25,000 रुपये तक लोगों ने मांगा। मैं समझता हूँ कि इस काला बाज़ारी करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से दंड देना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं जो यहाँ सटीक बैठती है। हालाते जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।